आज फिर से अजीबोगरीब मगर इंटरेस्टिंग हॉलीवुड मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हूँ, जिसका नाम है द घोस्ट वॉर। ये कहानी आपका दिमाग हिला कर रख देगी। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सब तरफ युद्धजन्य परिस्थिति है, युद्ध का माहौल है और 5 सैनिकों को एक हवेली में भेजा गया है। अब ये 5 सैनिक हवेली के अंदर आते हैं। यहाँ कोई छुपा होगा, इसकी छानबीन करते हैं। 5 सैनिक 5 अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। ये उनका मिशन का पार्ट था। अब पहला सैनिक, जिसका नाम है जोम, वो एक रूम में आता है। वहाँ उसे लकड़ी का एक बॉक्स दिखता है। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर बॉक्स खुलता ही नहीं। बॉक्स में ताला था। वहीं पर हवेली के फैमिली वालों की तस्वीर भी लगी थी। जो तस्वीर देख रहा था, तभी उसके पीछे की एक चीज़ ऐसे गिरती है मानो किसी ने उसे धक्का दिया हो। अब इधर दूसरा सैनिक, जिसका नाम है एन, हवेली के लाइब्रेरी में आता है तो उसे भी एक अजीब सी आवाज़ आती है। उसे लगता है शायद इन 5 के अलावा यहाँ कोई और भी है। वो आवाज़ गौर से सुन रहा था, पर अचानक से आवाज़ बंद हो जाती है। यहाँ तीसरा सैनिक है मैक, जो सिगारेट जला रहा था, पर माचिस की तीली यूं बुझती है जैसे किसी ने फूंक मारकर बुझा दी हो। उसे लगता है शायद हवा की वजह से तीली बुझ गई हो। वो दूसरी तीली जलाता है तो दोबारा वैसे ही होता है। तीली अपने आप बुझती है और उसके पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। वो उस दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, मगर दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर जब वो हताश होकर पीछे मुड़ता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। आपको क्या लग रहा है? इस हवेली में सच में कोई भूत है ना? चलो आगे देखते हैं। अब रात में ये 5 सैनिक खाना खाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी ऊपर की मंजिल पर किसी के भागने की आवाज़ें आती है। ये लोग चौकन्ने होकर ऊपर की मंजिल पर भागते हैं। इन्होंने हथियार स्टार्ट कर लिए थे। इन्हें लगता है कोई दुश्मन ही होगा जो इन पर नज़र रखे हुआ है। ये लोग एक कमरे के पास आते हैं जहाँ से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। 2 सैनिक, जिनका नाम है ली और शाह, कमरा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर कमरा खुलता नहीं। जब वो कमरा नहीं खोलते तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो देखते हैं खिड़की के पर्दे के पास आवाज़ आ रही है। वो वहाँ जाकर पर्दा हटाते हैं तो वहाँ एक औरत की लाश बालकनी में लटकी दिखती है। ये कुछ समझ पाते उससे पहले वो औरत की लाश गायब हो जाती है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। बालकनी में जो लाश लटकी थी सच थी या भ्रम थी? तभी इनके पीछे से कुछ और आवाज़ें आने लगती है। वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं यहाँ कोई कोई और नहीं, इन्हीं का साथी एन था जो चाय बना रहा था। ये दोनों सैनिक काफ़ी डरे हुए थे। अब रात हो गई थी। फिर से एक बार ऊपर से वही अजीब सी आवाज़ आने लगती है, मगर ये आवाज़ कोई कोड वर्ड थी ऐसा उन्हें लगता है। और कोड वर्ड सुलझा कर ली कहता है, इस कोड वर्ड का अर्थ है मेरे पैर नहीं है। ऐसे कोड वर्ड है। वो तभी अजीब सी आवाज़ तेज़ हो जाती है। ये ध्यान से जल रही आग को देखने लगते हैं तो आग में कुछ गिर जाता है। एन देखता है आग में एक छोटी गिलहरी गिर गई थी। सब हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं, ऐसे ही छोटे छोटे जानवर है। अब जो सबको कहता है रात को 2 लोग पहरा दो, बाकी सो जाओ। इनको अड़ारी में पहरा देने के लिए कहा जाता है। शाह एक बेडरूम में सोने के लिए जाता है, पर बेड पर सोने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो वही बेड के बगल में नीचे सो जाता है। तभी अचानक से म्यूज़िक बॉक्स चालू हो जाता है। शाह डर कर उठ जाता है तो देखता है म्यूज़िक बॉक्स अपने आप बंद हो गया था। दूसरी ओर जोम फिर से उसी लकड़ी के बॉक्स के पास आता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। बॉक्स खुलता नहीं। वो वही उस बॉक्स पर बैठकर सामने रखी फैमिली फ़ोटो देखने लगता है। वही उसे एक डायरी भी मिलती है
जिसमें इस फैमिली की कहानी थी। जोम पढ़ने लगता है और अचानक से अंधेरा छा जाता है। जोम कैंडल जलाकर किताब पढ़ने लगता है, मगर मोमबत्ती बार बार बुझ रही थी। वो जैसे तैसे डरते डरते मोमबत्ती जला देता है, पर जब उसकी नज़र तस्वीर पर जाती है तो तस्वीर में जो लोग थे वो गायब थे। अब इधर ली पहरा दे रहा था। वो पहरा देने में व्यस्त था। तभी उसके पीछे दबे पाँव से कोई आ रहा था। ली की नज़रें बाहर थी। वो बाहर देख रहा था। तभी उसे फांसी पर लटकी एक औरत दिखती है। वो दोबारा वही देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ली को लगता है शायद ये उसका भ्रम है। वो दोबारा दूरबीन से उसी जगह को निहारता है तो कोई उसको डराने की कोशिश करता है। अब ये आत्माएं ही है ऐसा हमें लगता है। ली बहुत डर गया था। वो नीचे जाकर देखने का सोचता है। वो टॉर्च लिए नीचे जाता है जहाँ उसे वह लाश दिखी थी, पर नीचे सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ें आती है और कुछ नहीं। ली महल की ओर देखता है तो उसे मैक देख रहा था। मैक का चेहरा भी बहुत कुछ बयां कर रहा था। शायद मैक ने भी ऐसे डरावना अनुभव ले लिया हो। अब सुबह हो जाती है। ये 5 लोग यहाँ आए अपने अनुभव एक दूसरे को बताते हैं। मैक को खबर मिलती है कि दुश्मन के 50 सैनिक इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। शाह कहता है, हम अगर दुश्मनों के जाने तक जंगल में छुप जाए तो कैसा होगा। तब ली कहता है, नहीं, हमें घर में ही रहना होगा। अब एन, जिसे अडारी में पहरा देना था, वो काफ़ी डरा हुआ था। वो ली को अपने साथ चलने को कहता है। ली शाह के साथ जाता है। वो दोनों दुश्मनों पर छुप के वार करने के लिए जगह बना रहे थे। एक मैट को वो जैसे ही हटाने लगते हैं तो वहाँ उन्हें काले जादू में यूज़ करी जाने वाली सिम्बॉल्स दिखती है। ये कोई तंत्र मंत्र वाला सर्कल था ऐसे उन्हें लगता है। तब ली कहता है, मुझे यहाँ एक किताब मिली है। शायद इस घर वाले लोगों ने काला जादू कर कर किसी ने उन्हें बेरहमी से मारा होगा। शाह को कुछ समझ नहीं आता। वो पास ही रखी अलमारी को सर्कल में लाता है। जैसे ही वो सर्कल में अलमारी रखता है, अलमारी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है, जिससे ली को काफ़ी चोट आती है। ली को लगता है ये शाह ने जानबूझकर किया। वो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। ली का हाथ अब काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। शाह को कुछ समझ नहीं आता। वो मायूस होकर अलमारी के शीशे में खुद को देखता है तो उसे शीशे में उसी औरत की लाश लटकी हुई दिखती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। शाह फिर से अलमारी में देखता है तो अब शीशे में कुछ नहीं दिखता। दूसरी ओर ली और अन्य 2 लोग दुश्मन की खबर ले रहे थे। वो कहाँ तक पहुँचे और बेसमेंट से अब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, जैसे कोई ओल्ड मैन बड़बड़ा रहा हो। ये लोग उस आवाज़ को गौर से सुनते हैं, पर तभी आग जलाई गई थी वहाँ से हथौड़े मारने की आवाज़ें आने लगती है। ली इन आवाज़ों को डिकोड करने लगता है और अचानक से उसे कुछ ऐसा होता है कि वो अपने हाथ का कंट्रोल खो देता है। उसका हाथ कुछ तो लिख रहा था। रिकॉर्डर से आवाज़ आती है, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम लोगों की मौत पक्की है। ली किताब में देखता है तो उसने वही शब्द उसके हाथ ने लिखे थे। ये तीनों डर जाते हैं। ली डर कर रिकॉर्डर बंद कर देता है। अब पीछे से किसी की चलने की आवाज़ आती है। ये तीनों पीछे मुड़ते हैं तो शाह आ रहा था। तीनों के चेहरे पर टेंशन देख वो भी घबरा जाता है। अब रात होती है। दुश्मनों की गाड़ियाँ हवेली के सामने रुक जाती है। सैनिक इन पर हमला करने आगे आते हैं। दुश्मन का एक सैनिक एक बॉम्ब घर में फेंक देता है। तब जोम उस बॉम्ब पर गिर जाता है ताकि बाकी चारों लोग बच जाए और उस बॉम्ब का एक बड़ा स्फोट होता है। उसमें जोम पूरी तरह घायल हो जाता है। ये लोग अब सिर्फ 4 थे। दुश्मन सैनिक ज़्यादा थे। ये चारों अब बहादुरी से सामना करने के लिए डट जाते हैं। मैक एक जगह छुपा था। उसकी ओर एक दुश्मन सैनिक आ रहा था। ये मैक भी देख लेता है।
तभी वो दुश्मन सैनिक बाथटब में अचानक से गिरकर तड़पने लगता है। उसे देख मैक को ऐसा लगता है मानो उसे कोई पानी में खींच रहा हो। वो सैनिक तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। ये देखकर मैक तो बहुत ज़्यादा डरता है। इधर ली भी एक जगह छुपा था। वो अपने गन में गोलियां भर रहा था। तभी उसके पास भी एक चेयर सरक जाती है और यहाँ जब ली गन ताने उठता है तो यहाँ शाह उस पर हमला करता है। दूसरी ओर एन गन तान कर दुश्मन की ओर बढ़ रहा था। तब वो देखता है दुश्मन सैनिक के हाथ बांधकर किसी ने उसे फांसी पर लटकाया था। ये देख एन परेशान होता है। देखते ही देखते सब दुश्मन सैनिक रहस्यमय मौत मर गए थे। इन चारों को कुछ समझ नहीं आता। जो काफ़ी घायल था पर अभी भी उसकी सांसें बाकी थी। ये उसे संभालने लगते हैं। ली किताब में लिखी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है ये जो अभी दुश्मन सैनिक मारे गए ना, ठीक वैसे ही इन फैमिली को मारा गया था। ली कहता है इन्हें दुश्मन सैनिकों ने मारा है पर शक, क्योंकि इस फैमिली पर दुश्मन सैनिकों को शक था कि ये फैमिली जासूस है। तो गद्दार कहकर पूरा परिवार दुश्मन सैनिकों ने मार दिया था। घर के बेटे को बाथटब में डुबा कर मारा था। बेटी को फांसी पर लटकाया था। घर के बुजुर्गों को जिंदा जलाकर मार दिया था। ये सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि ये घर भूतिया है। अब एन बाथरूम में जाता है। बाथटब में देखता है तो उसे वहाँ वही लड़का दिखता है। वो डर कर ऊपर देखता है तो बाथटब खाली था। वो पानी में देखकर कहता है यहाँ कोई दुश्मन नहीं और सब शांत हो जाता है। एन डर कर वही रुकता है और अचानक से कोई उसे बाथटब में गिरा देता है और उसे वो नज़ारा दिखता है जो घर के बेटे के साथ दुश्मन ने किया था। यानी एन खुद को वो दर्द महसूस करता है जो उस घर के बेटे ने किया था। एन खुद को बचाने के लिए तड़प रहा था। तभी ली उसके पास आता है और एन नींद से चिल्ला रहा था। यानी ये बाथटब वाला इंसिडेंस एन का सपना था। ली उसे संभालता है। एन और ली घर के बेसमेंट में जाते हैं। एन घर में लगी फैमिली की तस्वीर पर टॉर्च दबाता है। तभी ली भागता हुआ ऊपर जाता है। एन फिर से देखता है, वहाँ उसे वही किताब दिखती है। किताब पूरी तरह खाली थी। सिर्फ एक पन्ने पर कुछ लिखा था जो एन को समझता नहीं। तभी ली पर एन को शक होता है। ली वापस आता है। एन की ओर गुस्से में देखते हुए एन के हाथों से किताब लेकर ऊपर चला जाता है। ली की यह हरकत देख एन हैरान होता है। एन ली से कुछ कहता तभी ऊपर के तीनों की आवाज़ें आने लगती है। ये ली और एन वहाँ जाते हैं। वो देखते हैं जोम की हालत अब बहुत ख़राब थी। वो आखिरी सांसें ले रहा था। जोम बड़बड़ा रहा था कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। कोई बोर्ड की बातें कर रहा था और जोम यहीं पर मर जाता है। बाकी चारों मायूस होते हैं। उन्हें ये घर भूतिया है ये भी पता था। अब ये चारों ये जगह छोड़ने का फैसला करते हैं। जोम को आंगन में दफना कर वो घर के बाहर आ जाते हैं। मैक, शा, ली और एन ये चारों घर से दूर आते हैं। इस सीन में दिख रही इस भंगार गाड़ी को याद रखो दोस्तों। अब ये घर में कुछ दूरी पर आ जाते हैं तो यहाँ उन्हें कुछ लोग दिखते हैं। ये वही लोग थे जिनकी इन्होंने स्टार्टिंग में मदद की थी। पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ये देखकर ये चारों परेशान होते हैं। ली दूरबीन से देखता है जोम ने एक औरत को अपनी जैकेट दी थी। ये जैकेट अभी भी उस औरत ने पहनी हुई थी। इनको लगता है शायद हम किसी भूत के जाल में फंस गए हैं। वो बिना कुछ टेंशन लिए आगे चलने का फैसला करता है। वो दिन भर चलते हैं और रात में जब थक कर आराम करना चाहते हैं तो वो उसी भंगार बनी गाड़ी के पास आ गए थे। ये देख वो चारों डर जाते हैं पर रुकते नहीं। इस बार वो कार से सीधा ना जाकर खुद की दिशा बदल देते हैं। आधी रात में एक जंगल में सो जाते हैं। तभी मैक की आँख खुलती है। वो खुद को एक कमरे में रस्सी से बंधा हुआ देखता है। उसके हाथ भी बंधे हुए थे। उसे फांसी पर लटकाया गया था। वो कुछ समझ सके उससे पहले उसके पैर से
के नीचे से स्टूल हटा दिया जाता है और मैक लटक रहा था। इधर जंगल में मैक की आँख खुलती है। वो काफ़ी डरा हुआ था। वो सोचता है ये उसका सपना है। अपने साथियों की ओर वो देखता है। अब सब गहरी नींद में सोए हुए थे और ज़मीन पर एक नाम लिखा था। मैं घबराकर उस नाम को मिटा देता है। सुबह वो चलते चलते फिर से उसी भंगार गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। ये लोग अब हार गए थे क्योंकि इन्होंने हर बार अलग अलग दिशा पर चलने का फैसला किया था और इस बार वो निराश हो गए थे क्योंकि हर बार वो उसी भंगार बनी गाड़ी के पास ही आ रहे थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि जाए तो कहाँ जाए। तब शाह कहता है, शायद इस घर की आत्माएं हमें कहीं नहीं जाने दे रही। हम घूम फिर कर यहीं वापस आ रहे हैं। शायद वो चाहती होगी कि हम उनकी लाशों को दफना कर अंतिम विधि पार कर कर ही जाए ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। अब ये फिर से एक बार उसी हवेली में जाते हैं और रात हो जाती है। इन आत्मा से संपर्क करने के लिए घर में पूरी तरह ऐश फैला रहा था। तभी ऊपर के मंजिल से फिर से किसी के भागने की आवाज़ आती है और ऐश पर इधर फर्श पर बिखरी थी। उस पर एक कदमों के निशान बन रहे थे। वो निशान एन की ओर आ रहे थे। एन डर कर आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो आँख खोलता है तो डरावना साया उसके सामने था। वो कुछ कहे उससे पहले वो साया उसे घसीटता हुआ हवेली के बाहर ले जाता है। बाकी तीनों एन के पीछे पीछे भाग रहे थे, एन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो देखते हैं उस आत्मा ने एन को एक हवेली के बाहर वाले स्टोर रूम में लाया था। ये जब वहाँ जाते हैं तो एन एकदम सुरक्षित था। उस आत्मा ने एन को कुछ नुकसान नहीं किया था। एन के सामने एक लाश थी, यानी उस आत्मा ने एन को अपनी लाश दिखाई थी। वो अब उसको दफनाने बाहर लाते हैं तो लाश पर एक चिट्ठी थी। ये लोग वो चिट्ठी पढ़ते हैं। उसमें लिखा था, जो कोई इस परिवार की आत्मा की मदद करेगा वो जिंदा हो जाएगा। ऐसा इस घर की माँ ने श्राप दिया था। ये लोग कुछ समझ नहीं पाते। वो जल्दी से उस लाश को दफना देते हैं। दूसरी ओर शाह घर के बाथरूम में जाता है। उसे देख ऐसा लगता है वो शाह है ही नहीं, बल्कि उस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। वो बाथटब में नल बंद करता है तो बाहर से आवाज़ें आती है। वो बाहर भागता हुआ जाता है। अब एन जोम होश में आता है। वो बाहर देखता है तो खिड़की के पास एक औरत खड़ी उसे दिखती है। वो उस पर निशाना साधता है तो दूरबीन से वो नहीं दिखती। फिर शाह देखता है तो वो अचानक थोड़ी आगे आ गई थी। शाह डर कर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है तो वो औरत ठीक उसके सामने थी। इधर ली लकड़ी के बॉक्स को बाकी दोनों की मदद से खोल रहा था तो उस बॉक्स में सिर्फ सिगारेट भरी पड़ी थी। ये देख ली कहता है, पर इस किताबों में तो बॉक्स के बारे में कुछ और ही जिक्र है। ली डर कर किताब में पढ़ता है तो उसमें पहले जो लिखा था वो अभी मिट जाता है। अब लिखा था कि उस पेज पर लिखा था कि उन्हें दफना कर कोई फ़ायदा नहीं, वो फिर से ज़िंदा हो जाएंगे। ये पढ़ ली तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बाकी लोग ये सुनकर घबराते हैं और घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। इधर शाह उसी रहस्यमयी सर्कल में बैठा हुआ था। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। उसका अनुष्ठान पूरा होते ही मरा हुआ परिवार यानी उनकी आत्माएं वहाँ आ जाती है और इन तीनों पर हमला करती है। ये तीनों उन आत्माओं से बचने की नाकामयाब कोशिश करने लगते हैं और यहाँ उन आत्माओं पर इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी ली एक ग्रेनेड बॉम्ब आत्मा पर फेंकता है और आत्माएं टिमटिमाने लगती है। इधर शाह भागते हुए आता है। उसकी हालत भी खराब थी। वो कहता है, कुछ भी सच नहीं है, सब भ्रम है, कुछ भी सच नहीं है, सब भ्रम है। अब यहाँ की जो यादें थी उसकी झलक दिखाई देती है। इनको होश आता है तो वो एक लैब में था। बाकी चार भी उसके आसपास थे। ये चारों 5 लोग एक लैब में कैद थे। अब लास्ट में इस कहानी के सारे सस्पेंस खुलते हैं। दरअसल ये जो
हवेली का सारा सीन था वो रियल था ही नहीं। वो लैब में इन पाँचों को मेंटालिटी में डाला गया था। वो सब एक भ्रम था। दरअसल हाल ही में ये पाँचों एक बॉम्ब स्फोट में जख्मी होकर इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में आए थे और वहाँ से इन्हें इस सीक्रेट लैब में लाया गया था ताकि इन पर प्रयोग कर कर इनको बचा पाए। स्पॉट के पहले ये जो मिशन में गए थे वहाँ इन्हें जासूस के घर में जाकर जानकारी लेनी थी और ये जब उस घर में गए तो वहाँ बहुत सारे दुश्मन सैनिक आ गए थे जिसके चलते इन पाँचों को वही छुपना पड़ा। यहाँ जो दुश्मन सैनिक थे उन्हें शक था कि ये परिवार जासूस है। तब उन दुश्मन सैनिकों ने घर के बेटे को पानी में डुबोकर मार दिया, घर की बेटी को फांसी दे दी और बूढ़े आदमी को जलाकर मार दिया। यही कहानी उन्हें उस महल में भी दिखाई दी, यानी ये वही कहानी लिए महल में गए थे। इनके मेंटालिटी में वही कहानी बाकी थी। इधर उसी एजेंट की मां ने स्पॉट किया था जिसमें ये 5 लोग जख्मी हो गए। प्रेजेंट में एन को पूरी तरह होश आया था। वो डॉक्टर से कहता है, आप लोगों ने फिर से महल में वही इंसिडेंट्स हमें क्यों दिखाया? कुछ अच्छा भी तो दिखा सकते थे। हम लोगों को ऐसे भ्रमित क्यों किया? तब डॉक्टर कहता है, ये सब तुम्हारे साथ जो हुआ उसी का मिरर इफेक्ट था। अब एन कहता है, मेरे बाकी दोस्त अभी भी उसी हवेली में फंसे हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। डॉक्टर उसे मना करता है पर तभी उस जासूस परिवार की आत्मा लैब में दिखाई देती है, यानी वो आत्मा सच में थी, इनके पीछे ही थी। ये कोई इमेजिनेशन नहीं था। यहाँ एक और कहानी का पहलू हम देखते हैं। रात में जो ज़मीन पर नाम लिखा था वो वही शब्द था जो जासूस की माँ ने मरते हुए बड़बड़ाया था। यानी सच में इन 5 सैनिकों के पीछे उस जासूस परिवार की आत्माएं थी। एन फिर से उस हवेली में पहुंच जाता है और अब जासूस के माँ के श्राप की वजह से वो जासूस का परिवार जिंदा हो जाता है। यानी एन और उनके दोस्तों की रिहाई असंभव ही थी। ये वही सब खत्म होने वाले थे और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में साइंस और घोस्ट को दोनों को ही दर्शाती है।